Assalamu alaikum. My name is Furqan Ali and I am the Chief Executive Officer of Pantera Energy and I welcome you to Pantera Talks. मेरे साथ हैं जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त and my colleague तहसीन कुरैशी. He is the Director of Sales at Pantera Energy. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जी जो मकसद है हमारा और जो टॉपिक भी है वो है कि लोड शेडिंग पे हम डिस्कस करेंगे। द रीज़न बीइंग कि ये इसका इनिशिएटिव हमने लिया है पेंटेरा टॉक्स का, उसकी एक स्पेसिफिक रीज़न है कि एज द एडवोकेट्स ऑफ द सोलर इंडस्ट्री हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि जो कंज्यूमर्स या इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड लोग जिन चैलेंजेस को या जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनकी क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो या हम ऑफ़र कर रहे हैं या हमारी इंडस्ट्री में और कोई ऑफ़र कर रहे हैं। तो उसके ऊपर डिस्कशन करना। लोड शेडिंग एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा एक फिनोमिना है जिससे हम सब मोर और लेस अफेक्टेड हैं। लोड शेडिंग क्यों होती है, कैसे होती है, ये एक बहुत लंबी डिबेट है। लेकिन अगर आप इसमें देखें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसमें जनरेशन शॉर्टेज है, सर्कुलर डेट है वगैरह वगैरह। और जैसे ही एक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज एक क्रिटिकल लेवल से नीचे पहुंचती है तो एक अनाउंस्ड या अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। अब लोड शेडिंग को मिटिगेट करने के लिए या इससे बचने के लिए मुख्तलिफ़ सेक्टर के जो कस्टमर्स हैं उनके डिफरेंट मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कमर्शियल क्लाइंटेल है तो वो डिफरेंट तरीके से देखता है। रेजिडेंशियल अगर हमारे घरों में हम लोड शेडिंग अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में 3 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग है, हमारा हर घर का या हर कस्टमर की कैटेगरी का डिफरेंट तरीका होता है। देखिए, ये जैसे फुरकान साहब आपने बात की है, एग्जैक्टली यही वैल्यू एडिशन प्रॉपर तरीके से हो सकती है क्योंकि हर क्लाइंट की सेम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिकली दे कैन सेम लाइक द सेम रिक्वायरमेंट, लेकिन वो हो नहीं सकती है। हर क्लाइंट का पेन पॉइंट डिफरेंट होता है। किसी के घर में वालदैन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं जिनको लोड शेडिंग की वजह से प्रॉब्लम आती है। किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है। कोई ऑफिस वाला है, उसे इशू ये आता है कि उसके ऑफिस में काम स्टैंड स्टिल पे चला जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी लॉस होती है। अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रुक जाती है। तो लोड शेडिंग डिफरेंट तरह के लोगों को डिफरेंट तरीके से नुकसान पहुंचाती है। एक और तहसीन साहब, जिन लोगों ने सोलर एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। अच्छा, वो क्यों कि आप जब लोड शेडिंग है तो आपकी जो जनरेशन है वो इट हैज़ टू बी पुट ऑन अ हॉल्ट। अब जब आपकी जनरेशन रुकती है, अब आपके पास ना आप बैकअप है और आप जो अगर लेट्स से सोलर आवर्स के ऊपर आपकी प्रोडक्शन भी हो रही है वो आप ग्रिड को सेल भी नहीं कर सकते। तो ये भी एक उन लोगों के लिए भी अच्छा, लोगों का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिनके घर सोलर ऑन ग्रिड सोलर स्पेशली लगा हुआ है उनको शायद लोड शेडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि आफ्टर स्पेंडिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस आपको लोड शेडिंग के दौरान बैकअप प्रोवाइड नहीं होता है। जो आपका पेन पॉइंट है जब आप अपने घर में गर्मी में आप दफ्तर से आते हैं एंड यू वांट योर एयर कंडीशनर टू बी रनिंग और आपको घर में कोई काम करना है, आपको ऑफिस में कोई काम करना है, लाइट चली जाती है, इवन दो यू आर रिड्यूसिंग योर कैपिटल कॉस्ट बट वी हैव टू केटर इन फॉर द प्रोडक्टिविटी लॉस एंड द कंफर्ट लॉस ऑफ द होम एज वेल। आज सिर्फ मैं आज का आपको डेटा देता हूँ, मुझे पता था क्योंकि मैंने सेशन पे आना है, सो मैंने एक टीम से एक रिव्यू कॉल किया। तो सिर्फ मुझे आज बताया गया है कि हमें पिछले 1 महीने पे 200 से ज़्यादा कस्टमर्स ने हमें कांटेक्ट किया है, ऑन ग्रिड के कस्टमर्स ने, कि जी बिकॉज हमारी लोड शेडिंग हमारे इलाके में 5 से 6 घंटे से ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऑल्दो कि हमने सोलर तो लगाया हुआ है, लेकिन अब आप हमें बताएं कि किस तरीके से इसको अपग्रेड करके बैटरीज़ पे मूव किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है और आज इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस तो मेरे ख्याल है बड़ी कॉमन ऑप्शंस हैं, जैसे डीजल जेनसेट्स उसके ऊपर है, या यूपीएस है, इंडस्ट्रियल यूपीएस है। बहुत से लोगों ने हमारे कस्टमर, हमारे पास भी जो हमारी अल्फ़ा लाइन है जो सुपीरियर प्रोडक्ट लाइन है उसके ऊपर हमारे एटलीस्ट निथिमाइन सोल्यूशंस लिए हुए हैं लोगों ने, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे स्मॉल टाउन्स हैं, बी टाउन्स हैं या टियर 3 या टियर 2 टाउन्स हैं, उसमें बहुत से कस्टमर्स ने सोलर हाइब्रिड सिस्टम्स लेने शुरू कर दिए हैं। तो एक मार्केट इमर्ज कर रही है और वो मकसद सिर्फ उसका यही है कि कस्टमर्स को, जो भी हमारे पाकिस्तान की जो रेजिडेंशियल क्लाइंटेल है, उसको थोड़ी सी ईज़ दिया जाए या एक ऑप्शन दी जाए कि उनके पास एक सोल्यूशन हो इस लोड शेडिंग से बाहर निकलने। बिकॉज देखिए, जो
आज आप देख रहे हैं कि जी 5,000 मेगावाट की अगर आपकी नेशनल शॉर्टफॉल है प्रोडक्शन की, तो ये बहुत ज़्यादा है, ये क्रिटिकल है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे ख्याल है इस सीज़न में लोड शेडिंग, तो आपकी अनअनाउंस लोड शेडिंग का पैटर्न तो बनेगा। देखें, जहाँ तक अगर आप इंटरनेशनल फ्यूल की प्राइसेस को देखते हैं तो उनकी वजह से, बिकॉज हमारी बहुत ज़्यादा जो पावर जनरेशन है दैट इज़ एक्सपेंसिव फ्यूल ड्रिवन, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है ना इफेक्ट आता रहता है। कभी एलएनजी की शॉर्टेज हो जाती है, कभी फ्यूल की, डीजल की शॉर्टेज हो जाती है। एज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे डीजल की शॉर्टेज आने वाली है, तो आपकी जो जनरेशन कैपेसिटी होने के बावजूद आप अपनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते। जब आप लोड शेडिंग के सोल्यूशन पे जाते हैं तो देर आर very different things to consider than a non-grid system. जब आप जाते हैं लोड शेडिंग में तो आपके पास डिफरेंट प्राइस रेंज के अंदर ऑप्शंस होती हैं। वी ऑलवेज रिकमेंड कि जब आप प्राइस कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो डोंट लुक एट द प्राइस टैग, लुक एट द प्राइस जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ साइकिल देनी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आप डॉलर को देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कैसे सारा कुछ हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आप एक पानी वाली बैटरी लगा के अपनी लोड शेडिंग का इशू रिजॉल्व कर लेते हैं, दैट इज नॉट अ वाइबल सोल्यूशन बिकॉज यू कैन ओनली रन योर फैंस ऑन इट। आप अपनी बाकी अप्लायंसेज उसको रन नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, दे लूज अ लॉट ऑफ एनर्जी। वहां पे एनर्जी का we have to consider कि energy efficient solution क्या है। when you are talking about solar, you are talking about efficiency, you are talking about जो है आप ये देख रहे हैं कि efficiency क्या आ रही है, आपका environment को कैसे। अब lead based batteries they are not an ideal replacement for backup। उसकी basic reason ये है कि जो lead के fumes release होते हैं they are carcinogens। आपकी फैमिली को हाउ कैन यू अफोर्ड कि आप अपने घर के अंदर एक सोलर लगाते हैं फुरकान साहब, और वो जो सोलर लग रहा है वो कार्सिनोजेंस निकाल रहा है और उससे आपको कैंसर भी हो सकता है। देखिए, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि आप जब सोलर लगाते हैं सो ये आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये आप अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आप पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट करके अगर अपनी फैमिली के लिए किसी भी किस्म का रिस्क बाय कर रहे हैं तो वो कोई एक समझदार डिसीजन नहीं होगी। तो इसमें और हमने वी हैव टू लीव दिस कंट्री फॉर आवर किड्स, और जो आज की जो हमारी एक एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस शायद हमें पाकिस्तान में थोड़ा सा लेट समझ आता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज हमारी जिस तरीके से एक वेदर चेंज आ रही है इस मुल्क के अंदर, सो अब दिस इज़ द टाइम कि हमें वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें एक सेन चॉइसेस, एक समझदार हमें डिसीजन मेकिंग, एक हेल्दी लाइफ, एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल की तरफ हमें मूव करना चाहिए और हमें करना पड़ेगा। नहीं तो हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं शायद ये और 100, 200, 300 साल के अंदर हम एक अनलिवेबल हैबिटेट क्रिएट कर दें। सो अब जो चैलेंजेस हैं मार्केट के, जो एक ओवरऑल एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें हम रह रहे हैं, इसके हिसाब से मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस पेंटेरा एनर्जी दे रही है, कुछ ऑप्शंस जी हमारे इंडस्ट्री के बाकी दोस्त हैं वो भी काम कर रहे हैं। सो वी विल डेफिनेटली जी कीप टॉकिंग अबाउट पेंटेरा टॉक्स का मकसद ही है कि वी कीप टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस दैट कस्टमर्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स जो आप लोग अवेल कर सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज़ हम उसके ऊपर भी वी विल डेफिनेटली ग्लॉस ओवर। सो तहसीन साहब, आई थिंक अब इजाज़त ली जाए एंड वी विल इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस अपने पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई सर्वे और कोई फैसिलिटीज़ के बारे में जानना है जो कि पेंटेरा ऑफ़र कर रही है तो आप उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड वी रिकमेंड आवर कस्टमर कि बिफोर बाइंग यू गो एंड यू रिसर्च। आप जितना खुद नॉलेज गेन करेंगे उतना बेहतर डिसीजन आप अपने और अपनी फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़ एंड वील सी यू अगेन इंशाल्लाह सून। थैंक यू वेरी मच।